हेलो दोस्तों, टॉप क्लासेज पटना के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग ज्योग्राफी के सेक्शन को कवर कर रहे थे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। इस चैप्टर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को होंगे सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे और यह आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अरुणाचल प्रदेश से संबंधित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, अरुणाचल प्रदेश को पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा कहा जाता था। आगे 20 जनवरी 1972 में इसे अरुणाचल प्रदेश के नाम से केंद्र शासित प्रदेश राज्य बनाया गया और 20 जनवरी 1987 ईस्वी को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और आगे, राज्य के उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है और इसकी प्रमुख नदियां कामेंग, सुबनसिरी, सियांग, ब्रह्मपुत्रा, लोहित और सिरप है। पूछा गया उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त में से सभी कथन सत्य है अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गलत सुमेलित का चयन कीजिए। असम है और उसका संबंधित उसके बारे में दिया गया है फैक्ट। क्षेत्रफल असम का है 78,438 वर्ग किलोमीटर और कुल जिला असम में 33 है और असम की राजधानी दिसपुर है। ये तीनों सही है और लिंगानुपात दिया गया है 953 है, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन, असम से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी कथन सत्य है। पहला, असम राज्य को पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी तथा पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। आगे, असम की सीमा बांग्लादेश तथा भूटान दोनों देशों के साथ लगती है। आगे, बिहू असम में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। आगे, असम से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, असम अपनी वन संपदा, जीव जंतुओं और वनस्पतियों के लिए प्रसिद्ध है। आगे, असम के कुल वन क्षेत्र राज्य के समस्त भूभाग का लगभग 36.11% है। आगे, काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींगा वाला गेंडे तथा मानस राष्ट्रीय उद्यान रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। अब चौथा है, उपरोक्त में से सभी कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन है, असम राज्य के उद्योगों से संबंधित कथन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी कथन सत्य है। कथन देख लेते हैं, राज्य के कृषि आधारित उद्योगों में चाय प्रधान उद्योग है, ये सही है। असम में 4 तेल शोधन कारखाने हैं, इसमें एक डिगबोई में अवस्थित है और है राज्य अनेकों किस्म के रेशम, ईरी, मूंगा और टसर रेशम के भी पैदा किए जाते हैं। तो यहाँ अनेक प्रकार के किस्म के रेशम पैदा किए जाते हैं, जिसमें ईरी, मूंगा तथा टसर। अगला क्वेश्चन है, असम में स्थित प्रमुख पर्यटन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी कथन सत्य है। पहला कथन है, कामाख्या मंदिर, उमानंद तथा नवग्रह मंदिर असम में स्थित है। आगे, विशिष्ट आश्रम डोल, गोविंद मंदिर, गांधी मंडप, सुकेश्वर मंदिर और गीता मंदिर भी असम में स्थित है और मदन कामदेव मंदिर, सराय घाट पुल भी असम में अवस्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गलत सुमेलित को छांटिए। जो कि बिहार है और संबंधित राज्य है। बिहार में कुल जिले की संख्या 38 है और सबसे नवीनतम जिला अरवल जिला है और लिंगानुपात 918 है और साक्षरता दर 61.8% है और क्षेत्रफल जो दिया गया है 93,132 किलोमीटर, जो कि गलत है। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गलत पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी कथन सत्य है। पहला है, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का
7.76% भाग पर बन पाए जाते हैं, जो कि सही है। मुजफ्फरपुर तथा मोकामा में भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड का रेलवे वैगन है, ये भी सही है। और बरौनी में भारतीय तेल निगम तथा तेल शोधन कारखाना स्थित है, ये भी सही है, अर्थात ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गलत सुमेलित कीजिए। बिहार के जिले हैं और उसका उद्योग है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। पटना में दिया गया है तेल शोधन कारखाना, जो कि गलत है। तेल शोधन कारखाना बरौनी में स्थित है। और इसके अलावा हाजीपुर में दवा कारखाना है, औरंगाबाद में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है और बंजारी में कल्याणपुर सीमेंट उद्योग है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, बिहार स्थित पर्यटन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त के सभी स्थल बिहार में अवस्थित हैं। पहला है बौद्ध तथा जैन धर्म से संबंधित राजगीर, वैशाली, पावापुरी तथा बोध गया है। विक्रमशिला, सासाराम स्थित शेरशाह का मकबरा और कैमूर स्थित मुंडेश्वरी मंदिर, ये सभी बिहार के पर्यटन स्थल हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गलत सुमेल का चयन कीजिए। जिला है और पर्यटन स्थल है, तो इसका सही आंसर है 11 का ऑप्शन नंबर सी। नालंदा स्थल जो लौरिया नंदनगढ़ में दिया गया है, जो कि गलत है। लौरिया नंदनगढ़ पश्चिमी चंपारण में स्थित है। इसके अलावा नालंदा में जैन स्थल कुंडलपुर में है। नालंदा में नेपरपुर स्थित पर्यटन स्थल और सासाराम में शेरशाह का गढ़ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में गलत सुमेलित को छांटिए। गुजरात है और संबंधित तथ्य दिया है गुजरात के बारे में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कुल जिले की संख्या 38 दिया गया है, जो कि गलत है। गुजरात का क्षेत्रफल है 1,96,204 वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात है 919 और साक्षरता दर है 78.03%। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, गुजरात राज्य का साक्षरता दर कितना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 78.03%। अगला क्वेश्चन है, गुजरात से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त में से सभी कथन सत्य है। 1 मई 1960 को गुजरात राज्य अस्तित्व में आया। यह भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित है और गुजरात राज्य बम्बई राज्य से कटकर बना था। और गुजरात के पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम में अरब सागर तथा उत्तर में पाकिस्तान अवस्थित है। और गुजरात में लगभग 1600 किलोमीटर तट रेखा है और सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात ही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, गुजरात राज्य से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त में से सभी कथन सत्य है। इस राज्य में कुल 40 से अधिक बंदरगाह हैं। कांडला इस राज्य के प्रमुख बंदरगाह हैं और गुजरात भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो इसमें हो जाएगा सभी कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु किस वर्ष गुजरात ने सौर नीति की घोषणा की थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2009 ईस्वी में गुजरात ने सौर नीति की घोषणा की थी। आगे, पुरातत्व और वास्तुकला की दृष्टि से महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल कौन सा है, कौन कौन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त में से सभी। सिद्धपुर, पाटन, वाडनगर, दमोई और मधोरे और लोथल, ये सभी गुजरात के प्रमुख पुरातन स्थल हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में गलत सुमेल का चयन कीजिए। हरियाणा और संबंधित तथ्य दिया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। साक्षरता दिया गया है 75.59%, जो कि गलत है। हरियाणा में जिले की संख्या 22 है। इसकी राजधानी चंडीगढ़ है और लिंगानुपात 879 है, जो कि सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य की साक्षरता दर कितना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है 75.55%। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में गलत सुमेल का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है 20 का डी। मोरनी हिल्स पंचकुला में दिया गया है, जो कि गलत है। इसके अलावा रेड बिशप पंचकुला में है, पिंजौर गार्डन पिंजौर में है और कालेसर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम में है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन,
हिमाचल प्रदेश से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी सत्य है। तो कथन देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। पहला, हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के रूप में जाना जाता है। आगे, स्वतंत्रता पश्चात 30 पहाड़ी क्षेत्रों को एकजुट करके 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश की स्थापना किया गया। आगे, 1 नवंबर 1966 को हिमाचल प्रदेश को पंजाब में मिला दिया गया और 25 जनवरी 1971 को पुनः हिमाचल प्रदेश को स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया गया। तो ये सभी कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त में से दोनों कथन सत्य है। पहला है, राज्य में गर्म जल के स्रोत विशिष्ट कुंड मणिकरण, तातापानी, खीर गंगा और कसोल है। दूसरा कथन है, हिमाचल प्रदेश वन्यजीवों की दृष्टि से दुर्लभ किस्म के वन्य जीव हैं। कस्तूरी मृग, लंबा सींग तथा लंबा सींग वाला जंगली बकरा, थार बकरी इत्यादि, ये सभी हिमाचल प्रदेश से संबंधित कथन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गलत सुमेल का चयन कीजिए। जम्मू कश्मीर और संबंधित राज्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साक्षरता दर 67.18% है, जो कि गलत है। इसके अलावा जिले की संख्या 20 है। इसकी ग्रीष्म राजधानी श्रीनगर में है और शीतकालीन राजधानी जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर राज्य की साक्षरता दर कितना है। जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया। इसकी साक्षरता दर ऑप्शन बी 67.16% है। आगे, महाराजा हरि सिंह ने किस वर्ष कश्मीर का भारतीय संघ में विलय हेतु हस्ताक्षर किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर का भारतीय संघ में विलय हेतु हस्ताक्षर किया था। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी कथन सत्य है। कश्मीर घाटी को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। इसके अलावा श्रीनगर के सिराज बाग में ट्यूलिप गार्डन लगाया गया है और पुष्पोत्पाद विभाग के द्वारा और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा 2 राज्यों जम्मू कश्मीर तथा एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बनाया गया है। ये सभी कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गलत सुमेलित कीजिए। झारखंड और संबंधित राज्य है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साक्षरता दर 66.644% है, जो कि गलत है। कुल जिला की संख्या 24 है, राजधानी रांची है और लिंगानुपात 948 है। और झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य से अलग होकर बना है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का साक्षरता दर कितना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 66.41%। तो यहाँ पे 1 होता तो ये सही रहता। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर है 29 का ऑप्शन नंबर डी। तो ये कथन देख लेते हैं पहले। 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी हिस्से को काटकर झारखंड भारतीय संघ का 28वें राज्य के रूप में स्थापित किया गया। आगे, झारखंड क्षेत्र के मुख्य रूप से छोटा नागपुर का पठार तथा संथाल परगना का वन क्षेत्र पाया जाता है। 2 क्षेत्र में बटा हुआ है, मुख्यतः झारखंड छोटा नागपुर के पठार और संथाल परगना के नाम से। आगे, सिंचाई के दृष्टि से दामोदर, बड़ाकर, मयूराक्षी, उत्तरी कोयल, स्वर्णरेखा, खरकई, अजय नदी महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी कथन सत्य है। आगे, झारखंड में विद्युत उत्पादन इकाइयाँ कौन सी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। तेनूघाट ताप बिजली घर, पतरातू ताप बिजली घर, दामोदर घाटी ताप एवं जल विद्युत परियोजना, ये सभी झारखंड की महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड खनिज और उद्योग से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। संपन्न झारखंड में स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। झारखंड के घाटशिला में भारत के प्रथम तांबा प्रगलन संयंत्र की स्थापना किया गया है। बी है, सार्वजनिक क्षेत्र का बोकारो स्टील प्लांट।
और जमशेदपुर में स्थित निजी क्षेत्र की टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी। ये तीनों कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गलत सुमेल का चयन कीजिए। कंपनी है और अवस्थिति है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड पतरातू में, जो कि गलत है। इसके अलावा भारत में कोकिंग कोल लिमिटेड धनबाद में है, इंडियन एल्यूमिनियम लिमिटेड मुरी में है और शेनहुल कोल्डफील्ड लिमिटेड रांची में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में गलत का छांटिए। प्रमुख तीर्थ पर्यटन स्थल है और अवस्थिति है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेतला राष्ट्रीय उद्यान रांची में, जो कि गलत है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान नेतराहट में पड़ता है। इसके अलावा तिलैया बांध कोडरमा में, टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क जमशेदपुर में और मासंजेर डैम मयूराक्षी नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गलत सुमेलित कीजिए। पर्यटन स्थल है और अवस्थिति है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डलमा वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि रांची में दिया गया है। ये गलत है। इसके अलावा पारसनाथ की पहाड़ी, वैद्यनाथ मंदिर देवघर में, झारखंड धाम मंदिर गिरिडीह में और तातोलई गर्म पानी झरना दुमका में। ये तीनों कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में गलत सुमेल का चयन कीजिए। कर्नाटक है और संबंधित तथ्य हैं। 35 का इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साक्षरता दर 75.77% है, जो कि गलत है। इसके अलावा कर्नाटक कुल जनसंख्या की संख्या 30 है। इसकी राजधानी बेंगलुरु है और लिंगानुपात 973 व्यक्ति 1000 पुरुष में है, महिला। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक राज्य का साक्षरता दर कितना प्रतिशत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 75.36%। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक राज्य से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। कर्नाटक में 5 राष्ट्रीय पार्क अंसी, बांदीपुर, बनरघट्टा, कुद्रेमुख और राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क है। अगला क्वेश्चन, इस राज्य में 25 से अधिक वन्यजीव अभ्यारण्य और कॉफ़ी उत्पादन में कर्नाटक का प्रथम स्थान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन, एशिया का प्रथम जल विद्युत संयंत्र शिव समुद्रम में किस वर्ष स्थापित किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 38 का 1902 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल कर्नाटक में नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। यहाँ हो जाएगा पर्यटन स्थल है। तो श्रीरंगपट्टनम नागरहोल राष्ट्रीय पार्क, होयसल स्थापत्य, श्रवणबेलगोला गोमतेश्वर मंदिर और हेलिहुल हैजी बादामी और पटढल, ये सभी कर्नाटक में पर्यटन स्थल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त में से दोनों। हम्पी और पटकट्टल को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत सुमेल का चयन कीजिए। केरल है और संबंधित राज्य है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साक्षरता दर 96% है, जो कि गलत है। कुल जिला 14 है। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है और लिंगानुपात 1084 है। अगला क्वेश्चन, केरल राज्य का साक्षरता दर कितना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 94% है केरल राज्य की साक्षरता दर। अगला क्वेश्चन, केरल राज्य से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी कथन सत्य है। पहला कथन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा 1 नवंबर 1956 को त्रावणकोर, कोचीन तथा मालाबार क्षेत्र को मिलाकर केरल राज्य का गठन किया गया। आगे केरल के उच्च न्यायालय एर्नाकुलम के अंतर्गत लक्षद्वीप आते हैं। और तीसरा है, केरल के सभी गाँव में विद्युतीकरण किया जा चुका है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, देश का प्रथम डिजिटल राज्य कौन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य देश का प्रथम डिजिटल राज्य है। अगला क्वेश्चन,
केरल राज्य से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी कथन सत्य है। ओणम केरल राज्य का सबसे पारंपरिक त्यौहार है जो फसल कटाई के मौसम में मनाया जाता है। आगे है, केरल राज्य में नाव दौड़ भी प्रसिद्ध है। अलपुझा जिले के पुलमदा झील में नेहरू ट्रॉफी नाव दौड़ आयोजित किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, केरल स्थित सबरीमाला मंदिर में कौन सा प्रसिद्ध त्यौहार है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मकर बिरक्कू त्यौहार केरल स्थित सबरीवाला मंदिर में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, केरल की मुख्य भाषा कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल की मुख्य भाषा मलयालम है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में गलत सुमेलित का चयन कीजिए। मध्य प्रदेश से संबंधित तथ्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साक्षरता दर है 69.34%, जो कि गलत है। कुल जिले की संख्या 52 है, लिंगानुपात 931 है और इसकी राजधानी भोपाल है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य की साक्षरता दर कितना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है 69.32%। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। 1950 के पूर्व ब्रिटिश केंद्रीय प्रांत ऑटबरामकरई के राजसी राज्य और छत्तीसगढ़ राज्य मिलकर मध्य प्रदेश राज्य का निर्माण किया गया। और आगे है, 1956 ईस्वी में मध्य प्रांत, विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्यों को मध्य प्रदेश में विलीन कर दिया गया। और आगे, मध्य प्रदेश का वर्तमान रूप 1 नवंबर 2000 के पश्चात का है। इससे छत्तीसगढ़ इसी तिथि को अलग राज्य बन गया था, अर्थात 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बना था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख उद्योग कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद और नोट छापने का मिल देवास, ये तीनों मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के उद्योगों से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 52 का। मध्य प्रदेश दूरसंचार प्रणाली के लिए ऑप्टिकल फाइबर का उत्पादन करता है, ये भी सही है। आगे है, अखबारी कागज का मिल नेपानगर में स्थित है। और मध्य प्रदेश चंदेरी तथा महेश्वर के पारंपरिक हस्तशिल्प तथा हथकरघे से बने कपड़ों के लिए जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश पर्यटन उद्योग से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी कथन सत्य है। पंचमढ़ी धुआंधार जलप्रपात तथा भेड़ाघाट मध्य प्रदेश में अवस्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में बारहसिंगा निवास करते हैं और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान प्रागैतिहासिक गुफाओं एवं वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। खजुराहो मंदिर, उज्जैन, अमरकंटक और ओंकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में गलत सुमेल का चयन कीजिए। महाराष्ट्र है और संबंधित तथ्य है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साक्षरता दर 80.40% है, जो कि गलत है। जिले की संख्या महाराष्ट्र में 36 है, राजधानी मुंबई है और लिंगानुपात 929 महिला है 1000 पुरुष पर। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र राज्य की साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 82.34%। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी कथन सत्य है। तो कथन देख लेते हैं। महाराष्ट्र का अरब सागर का तटीय मैदानी भाग
कोंकण कहलाता है तथा इस तटीय मैदान में धान के खेत तथा नारियल के बाग हैं। दूसरा है महाराष्ट्र उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र महाराष्ट्र, गोवा, दमन एवं दीव है। और तीसरा है राज्य में 2 बड़े तथा 48 अधिसूचित बंदरगाह हैं। मुंबई इसका प्रमुख बंदरगाह है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में पर्यटन के दृष्टिकोण से कौन से स्थल शामिल हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। अजंता, एलोरा, औरंगाबाद, एलिफेंटा केव, कन्हेरी एवं कार्ले, महाबलेश्वर और माथेरन ये सभी महाराष्ट्र के पर्यटन स्थल हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में गलत सुमेल को छांटिए। मणिपुर है और संबंधित राज्य दिया गया है, संबंधित तथ्य दिया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लिंगानुपात दिया गया 994, जो कि गलत है। कुल जिले की संख्या 16 है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और साक्षरता दर 79.21% है, जो कि सही है। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र राज्य का लिंगानुपात कितना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 929 महिला प्रति 1000 पुरुष। आगे, महाराष्ट्र की प्रमुख फसल कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। धान, ज्वार, बाजरा, गन्ना, मूंग, उड़द और चना इत्यादि महाराष्ट्र की प्रमुख फसल है। आगे, निम्नलिखित में गलत सुमेल कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लिंगानुपात 990 है, जो कि गलत है। कुल जिले की संख्या 16 है, राजधानी इम्फाल है और साक्षरता दर 79.21% है। अगला क्वेश्चन, चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर को चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर के उखरुल जिला में स्थित बिरोई पर्वतमाला में कौन सा पौधा पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिरोई लिली पौधा मणिपुर के उखरुल जिला में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मणिपुर जैव विविधता से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मणिपुर के जूको घाटी में दुर्लभ प्रजाति जूको लिली पाई जाती है। दूसरा कथन है, मणिपुर पृथ्वी का एकमात्र स्थल है जहां ब्राउन एंटियलर्ड हिरन की एक उप प्रजाति पाई जाती है। इसका स्थानीय नाम संगाई हिरन है। इसको डांसिंग डियर भी कहा जाता है। आगे, यह राज्य के बिष्णुपुर जिले में पाया जाता है और यह केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान लोकटक झील में अवस्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी कथन सत्य है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश से संबंधित 65 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर किया। इसके आगे क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। थैंक यू।